दोस्तों कक्षा 12वीं के लिए अर्थशास्त्र का पेपर हमारे पास आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर पूरा पेपर दिखा देता हूँ। दोस्तों यदि आपके यही क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, ये सिर्फ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन समझ के सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर हम पहले ऑब्जेक्टिवों को मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप जैसे इस वीडियो को एंड करें आपके ऑब्जेक्टिव सारे के सारे यहीं कंप्लीट हो जाएं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा उत्पादन के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों प्रकार होते हैं, यानी कि यहाँ पर सभी आ जाएगा, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, ये सभी प्रकार ही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ विकास का अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। दोस्तों जो विकास का जो समाज रहता है हमारे, यानी कि पूरी समाज का जब अध्ययन किया जाता है तो वह विकास का अध्ययन कहलाता है, यानी कि वह अर्थशास्त्र का अध्ययन भी वही कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण है। तो दोस्तों यहां पर भी इसका राइट आंसर रहेगा, वो हो जाएगा आपका उपयुक्त समय, यानी कि सीमांत उपयोगिता, हास नियम, हास का प्रभाव या फिर प्रतिस्थापन का प्रभाव, इस प्रकार से। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आप यहां पर देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका यहां पर लिखा हुआ है सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आप इसे जरूर याद कर लें क्योंकि ये मोस्टली बच्चों को हो सकता है ना पता हो, यानी कि रेगनर फ्रिज जो थे उन्होंने, चौथे नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, उन्होंने सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक या फिर सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सभी, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स रहे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे छठवां क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त, यानी कि की वजह से एक उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा उपभोक्ता अधिकतम की, जब उपभोक्ता अधिकतम हो जाता है तो उसकी वजह से उपभोक्ता का जो खर्च रहता है वह प्रतिबंधित हो जाता है। इसके बाद आखिरी हमारा यहाँ पर देखेंगे आप सही विकल्प है, उसके बाद रिक्त स्थान प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर 7वें नंबर का लिखा हुआ है यदि वस्तु x की कीमत गिर जाने पर y वस्तु की कीमत ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तुएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनके राइट आंसर बताने। तो 7वें का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक असंबंध, यानी कि आपका यहाँ पर जो सेकंड नंबर का है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब आपका सवाल क्लास 30 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर साइंस के सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप के साथ। डाउटनट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, सारे डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ, हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर रिक्त स्थान देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप पहला रिक्त स्थान आपका लिखा हो औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही रिक्त स्थान से ज्ञात की जाती है, यानी कि कुल लागत जो रहती है उससे हम दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल लागत। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है फर्मों की संख्या बढ़ने में रिक्त स्थान है। दोस्तों फर्मों की संख्या जब बढ़ने में क्या हो जाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति बढ़ने में है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बढ़ने में ही है, तो इसके बढ़ती है, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा रिक्त स्थान में ये क्या लिखा जाएगा, बढ़ती है, में पूर्ति बढ़ती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में रिक्त स्थान क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। इसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र को रिक्त स्थान अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका व्यापक या फिर रोगात्मक। तो आप यहाँ लिख लेंगे व्यापक या फिर रोगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है उपभोक्ता वस्तुएं रिक्त स्थान उत्पाद होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो छठवां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका अंतिम, है ना, उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उत्पादन होती हैं। इसके बाद में अगला हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है विनिमय का माध्यम मुद्रा का रिक्त स्थान कार्य है। तो दोस्तों जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका जहां यहाँ पर प्राथमिक, क्या लिखाएगा यहाँ पर प्राथमिक। तो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको एक बार सही जोड़ी भी यहां पर करके दिखा देता हूं मैच। आपकी 6 सही जोड़ी है, आपको 6 को यहां पर मैच करना होगा। यहां पर लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता, तो इसका क्या हो जाएगा, कीमत लेने वाले फर्म। इसके बाद में लिखा है यहां पर हमारा औसत आगम। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा आपका मांग वक्र। इसके बाद में AC और MC वक्र, तो इसका हो जाएगा आपका
यू आकार, इस प्रकार से। इसके बाद में लिखा है आपका यहाँ पर औसत आगम वक्र, तो औसत आगम वक्र का जो होगा आपका हो जाएगा आपका सी नंबर का। इसके बाद में कुल आगम टी आर, यानी कि कुल आगम जो टी आर है इसका आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा सीमांत आगम का योग। इसके बाद में लिखा है टीएफसी वक्र, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका एक्स अक्ष के समानांतर। तो आपने देखा बड़ी अच्छे से जोड़ी मैच हुई है ये वाली, तो इस प्रकार से आपको इसको मैच करना है ना, बिल्कुल ही सिंपल है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहां पर देखिए एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देने होंगे। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा है कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु एक की कीमत होती है। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में। किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में। इसके बाद में अगला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों सीमांत लागत भी बढ़ जाती है। क्या होता है, सीमांत लागत भी बढ़ती है। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों तीसरे का जो राइट आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा ए बी सी का जो वह भाग रहता है जो ए सी के ऊपर होता है, यानी कि ए भी सी का वह भाग जो ए सी के ऊपर होता है। इस प्रकार से आपका आंसर लिखाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर का हमारा लिखा हुआ है किस बाजार में विक्रय लागतों का अभाव पाया जाता है। दोस्तों जो विक्रय लागत रहती है उनका अभाव पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता वाले, यानी कि समष्टि बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्यापक चक्रों में का अध्ययन। तो दोस्तों यहां पर किस अर्थशास्त्र में होता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन हो जाता है। किसमें होता है, समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद अगला हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक। इसके बाद में अगला हमारे यहाँ पर लिखा है हम बार्स का क्या है, हम बर्फ का क्या है, बार्स। तो दोस्तों इसका क्या है, बर्फ का कॉलम। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कॉलम, कॉलम। इस प्रकार से कॉलम लिखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे सत्य असत्य की तरफ। दोस्तों हम सत्य असत्य को देखें मैं उससे पहले बता दूं, हमने यहाँ पर इस पेपर के ऑब्जेक्टिव देख लिए। यदि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप इन्हें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन समझ के यानी कि ऑब्जेक्टिव को यहाँ से सबसे पहले प्रिपेयर कर लेंगे। और दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखें, ताकि हमारे पास जो भी पेपर जैसे भी आते हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देते हैं। अब वह पेपर में किस प्रकार से आते हैं ये पेपर पर डिपेंड करता है। और दोस्तों पूरे वर्ष कोई भी अपडेट आएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी, वो भी हम आपको चैनल के माध्यम से हमेशा ही उपलब्ध करा देते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके रखें, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखे हुए सत्य असत्य। तो सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है, दोस्तों असत्य हो जाएगा। इसके बाद में वितरण एक आर्थिक गतिविधि है, ये सत्य हो जाएगा। जनगणना पद्धति में प्रगणकों की संख्या की आवश्यकता होती है, असत्य नहीं होती है। इसके बाद मानक चालक फैलाव का सबसे व्यापक रूप इस्तेमाल किया जाने वाला माप मूल्यों पर आधारित है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यही मापन के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद लिखा है जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है, बिल्कुल भी नहीं। आर्थिक विकास का सूचक जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 19 है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर सही विकल्प पूरे हो चुके हैं। हमारे पास बस इतने ही पेज पहुंचे थे जिनका हमने वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए। इनके यदि आगे के क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हें भी आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचा देंगे। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उस पर ऑल सेट करके रखेंगे, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ से कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।